नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। मुंबई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अभी रखा गया है और जानकारी के अनुसार 1 बजे के बाद यानी अभी कुछ ही समय के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सबसे पहले विस्तृत रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आपको बताते चले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जाँच के लिए भी वहाँ पर कूपर हॉस्पिटल के पास इकट्ठा है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर आपको यही बता दें कि बिग बॉस के विजेता रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला टीवी का, और यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी पैर अब लेके जा रहे थे, पैर पसार रहे थे और टीवी का जाना माना चेहरा थे सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी सीरियल बालिका बधू से असली पहचान सिद्धार्थ शुक्ला को मिली थी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बड़ी और दुखद खबर आपको बताते चले, आप सुन पा रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की जान गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला शाम को दवाई खाकर थोड़ी तबीयत नासाज बताकर सोने चले गए थे, लेकिन जब परिवार ने सुबह उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन्हें जगाने की कोशिश की तो विक्षिप्त यानी होश में नहीं थे। उसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर है और दुखद भी। आपको बता चले, जाना माना चेहरा टेलीविजन इंडस्ट्री का सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गुरुवार को शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही साल 2004 से 2017 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो मांगी गई है। बुधवार को सीएम योगी ने ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए नोएडा में सुपरटेक की एमराल्ड कोल्ड परियोजना के 40 मंजिला 2 निर्माणाधीन टावरों एपेक्स और सीएन को नियम उल्लंघन के मामले में 3 महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों से गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाने का सरकार से आग्रह करते हुए गुरुवार को कहा है कि पिछले 3 सालों में इन कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने एलपीजी के दाम बढ़ा रही है और पेट्रोल व डीजल की कीमतें 3-4 महीनों में 60 से 70 बार बढ़ चुकी हैं। तो आपको बताते चलो, उन्होंने कहा है कि बार बार दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता ने पिछले हफ्ते भी यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि किसानों के लिए डीजल और बिजली की कीमतों में नियमित बढ़ोतरी के बावजूद गन्ने की कीमत में पिछले 3 सालों में कोई वृद्धि नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरदोई में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि सपा संपन्नता की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, वह आय कितनी दोगुनी हुई या बताएं। नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही गई थी, कितना
रोजगार मिला, यह सरकार को बताएं। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनी बेची जा रही हैं और देश की सबसे बड़ी संस्थाएं भी बेची जा रही हैं। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसकी सरकार बन गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और यह चाहती है कि जातियों में अब उत्तर प्रदेश में झगड़े हों। कल्याण सिंह की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज तो मैं यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता, उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुए थे। इस तरह की राजनीति सिर्फ बीजेपी को लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेके चलती है। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के जिला हॉस्पिटल में बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद में वायरल फीवर के सरकारी रिकॉर्ड में हुई मौतों के बारे में बताया गया है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर AK सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं आगरा मंडल और प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद ने स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया को बताया कि फिरोजाबाद में अभी तक डेंगू और वायरल बीमारियों से मरने वालों की संख्या 41 है, जिसमें 36 बच्चे शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आए थे, तब उन्होंने मृतकों की संख्या 39 बताई थी। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को बताया था कि अब तक 32 बच्चों की मृत्यु हुई और 5 बड़ों की मृत्यु हुई है, लेकिन फिरोजाबाद के सरकारी आंकड़े मुख्यमंत्री की बातों को कहीं न कहीं नकारते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको बताते चले, मृतकों की संख्या केवल 41 है और उसमें भी 36 बच्चे और 5 वयस्क। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मिश्रा का कल देर रात राजधानी दिल्ली में निधन हो गया है। उनके बेटे कुशान मिश्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मिश्रा पायनियर के संपादक भी रहे। चंदन मिश्रा बीजेपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। चंदन मिश्रा के निधन पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। उदयपुर का रुख करेंगे। उदयपुर में शहर से सटे गांवों की सड़कों पर वन्य जीवों का दिखना अब आम होता जा रहा है। पिछले दिनों तेंदुए और अन्य वन्य जीवों के देखने के बाद एक बार फिर मगरमच्छ शहर की सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। आपको बताते चलें, बड़ी मदार रोड पर मंगलवार देर रात मगरमच्छ के दिखने से एक बार तो वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मूवमेंट का वीडियो बना लिया। मगरमच्छ मदार तालाब से निकलकर पहाड़ी की ओर चला गया। दरअसल उदयपुर शहर के मदार तालाब में कई मगरमच्छ रहते हैं। कई बार ये मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इससे पहले भी गांव की मुख्य सड़कों तक मगरमच्छ आ गए थे। मगरमच्छ के मूवमेंट का यह इलाका आबादी बस्ती से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के 3 नाबालिग बच्चियों के लापता होने का मामला सामने आ चुका है। मंडली थाने में 3 नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी का मामला दर्ज भी हो चुका है। पुलिस की अलग अलग टीमें नाबालिग बच्चियों की तलाश में जुटी हुई हैं। मंडली थाना अधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया है कि मंगलवार देर शाम थाने में एक गुमशुदगी दर्ज करवाई गई, जिसमें बताया गया है कि अचानक 3 बालिकाएं घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि अभी तक की जांच में पता चला है कि तीनों बालिकाएं बनियावास से टैक्सी में बैठकर गई थी। बताया जा रहा है कि टैक्सी में सवार होने के बाद बस से जोधपुर गई हैं। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बालोतरा वृत्ता अधिकारी को मंडली थाने में ही कैंप करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमों के साथ ही परिवार के लोग लगातार अब छानबीन कर रहे हैं। बच्चियों के लापता होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन अभी तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला।